हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ मसप अर्थात एचसीएफ। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये क्या होता है। तो मसप क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मध्यम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग पूरी पूरी तरह इन संख्याओं में चला जाता है। मतलब इसमें आपको दो या दो से अधिक संख्या मिलेगी। उन संख्याओं के द्वारा जो मसप आएगा तो जो मसप आएगा उसका भाग उन दोनों संख्या में जाएगा तो आपका मसप होगा। तो हम अभी आगे दो क्वेश्चन करते हैं। 12 व 16 का मसप। तो यहाँ पर मैं 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 2 का 6 में गया 3 बार, 3 का 3 में गया 1 बार। तो हमने यहाँ 12 के गुणनखंड लिखे है, 2 गुना 3 लिखे। फिर इसी तरफ 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 का भाग 16 में गया 8 बार, 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 2 का 4 में गया 2 बार और 2 का 2 में गया 1 बार। तो ये हो गया आपके 16 के गुणनखंड। अब हम 12 और 16 के गुणनखंड में से जो कॉमन संख्या होगी वो लेंगे, वो हमारा निकलेगा मसप। तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या है वो हमें लेनी है, उससे हम अपना मसप निकालेंगे। तो देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ पर हमने ये 2 ले लिए। फिर ये 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये 2 ले लिए। तो अब देखो 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है। तो इस तरह से दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हमारा मसप हुआ। जब 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आया 4। ये होगा इसका मसप। अर्थात इस जो हमने अभी लैंग्वेज में पढ़ा था कि इस लैंग्वेज का पूरा मतलब अब समझ में आएगा। देखो ध्यान से, हमारा मसप कितना है 4। तो उस लैंग्वेज में पूरे में क्या क्या है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसप वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग पूरी तरह इन संख्याओं में चला जाता है। मतलब अपना जो ये मसप आया है 4, अब इस 4 का भाग इस 12 में भी पूरा पूरा जाएगा और इस 4 का भाग इस 16 में भी पूरा पूरा जाएगा। मसप का मतलब ये होता है कि जो हम आंसर निकालेंगे, जो मसप निकालेंगे, उसका भाग इस दोनों संख्या में या 3 संख्या या 4 संख्या जो भी होगी उसमें पूरा पूरा जाना चाहिए। तो ये मसप होता है। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।